कि आखिर प्रदेश में भ्रष्टाचार कब खत्म होगा। आखिरकार प्रदेश में विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के विभिन्न विभागों में कार्यरत एफआरटी की टीमों के द्वारा किए जा रहे खुले भ्रष्टाचार को सरकार कब रोक पाएगी। क्या सरकार इन ठेकेदारों के हाथों की कठपुतली बनी रहेगी, इन पर कोई कार्रवाई होगी, और क्यों आखिरकार अधिकारी भी इन ठेकेदारों का बचाव करते नजर आते हैं। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं विभिन्न विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की जो विभिन्न इकाइयां हैं और वहां पर जो एफआरटी टीम काम कर रही है, उन एफआरटी के टीम में कितने सदस्य काम करते हैं, कितने सदस्यों का भुगतान उठाया जाता है, और वो सदस्य वाकई वह काम करते भी हैं या नहीं है, फिजिकल रूप से वो कहां है। ये तमाम ऐसे सवाल है जो आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम आपको यह बता दें कि एफआरटी टीम क्या है। सरकार ने एक योजना बनाई थी कि विभिन्न लाइनों में जो फॉल्ट आते हैं वो तत्काल रूप से सही किए जाए, लोगों को परेशान ना होना पड़े। उसके लिए एक टीम गठित की जाती है, एफआरटी टीम, जो उन फॉल्टों को ठीक करती है और इसका ठेका दिया जाता है विद्युत विभाग से जुड़े लोगों को, या ये कहा जाए कि जो विद्युत विभाग के कर्मचारी रख करके या तकनीकी कर्मचारी रख करके इन लाइनों को ठीक करते हैं, जिससे लोगों को सुविधा मिले। लेकिन सच्चाई यह है कि एफआरटी टीम में कितने सदस्यों का ठेका है, कितने सदस्य काम कर रहे हैं और कितने सदस्यों का भुगतान उठाया जा रहा है। यह सवाल अगर हम इसलिए उठा रहे हैं कि जो मेड़ता रोड में अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड मेड़ता रोड में जो काम कर रहे हैं, वहां 12 कर्मचारियों का ठेका है, और वहां जो एफआरटी टीम है, संधा एंड कंपनी को एफआरटी का काम का ठेका मिला हुआ है। पहले जिस कंपनी का ठेका था उसी कंपनी के कर्मचारी आरोप लगा रहे हैं कि उनके कागज अभी भी लगे हुए हैं, उन्हें हटाया नहीं गया, उनके नाम से भुगतान उठाया जा रहा है और भुगतान किसी और को नहीं किया जा रहा है। कोई कर्मचारी लगे ही नहीं है। 12 कर्मचारी बताए जा रहे हैं, 12 कर्मचारियों की लिस्ट है, लेकिन फिजिकल रूप से वहां केवल 6 कर्मचारी काम कर रहे हैं। हमने इस मामले में जब कनिष्ठ अभियंता दिलीप फिरोजा से बात की तो उन्होंने कहा 6 कर्मचारी काम कर रहे हैं। जब हमने सहायक अभियंता मनोज बंसल से इस मामले में बात की तो उन्होंने कहा पता करवाता हूं, उन्हें पता ही नहीं कि उनके एफआरटी टीम में कार्यालय में कितने लोग काम कर रहे हैं। सहायक अभियंता कार्यालय के तहत ये एफआरटी टीम काम करती है, कनिष्ठ अभियंता उन पर नियंत्रण रखते हैं, लेकिन किसी को नहीं पता कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं। यहां तक कि एक गाड़ी जो उन्हें मिलती है विभिन्न फॉल्टों को ठीक करने के लिए दूर दराज क्षेत्रों में जो जाती है टीमें, उस गाड़ी के जो जीपीएस लगता है वो जीपीएस भी दूसरी गाड़ी में लगा हुआ है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा घोटाला किया जा रहा है। ये एक जगह एक सहायक अभियंता कार्यालय की कहानी है। ऐसे न जाने कितने सहायक अभियंता कार्यालय राजस्थान में बने हुए हैं जहां ये घोटाले हो रहे हैं। सरकार कब जांच करेगी, कितने लाखों लोगों का भुगतान उठाया जा रहा है, लाखों करोड़ों रुपए का भुगतान उठाया जा रहा है, कितने लोगों को भुगतान किया जा रहा है, वास्तविक लोगों को भुगतान मिल भी रहा है या नहीं, ये हम नहीं कह रहे दोस्तों। मैं दर्शकों को बता दूं, ये आरोप लगाए हैं संधा एंड कंपनी पर, वहीं पर पहले एफआरटी में काम करने वाले कर्मचारियों ने, कि उनके नाम का भुगतान आज भी उठाया जा रहा है। पिछले 3 महीनों से लगातार उठाया जा रहा है और भुगतान किसी को नहीं किया जा रहा, मतलब कोई काम ही नहीं कर रहा वहां। कर्मचारी कुछ भी करे लेकिन अधिकारियों के पास भी कोई जवाब नहीं। आप खुद सुनिएगा मनोज बंसल जो सहायक अभियंता वो क्या कह रहे हैं, कनिष्ठ अभियंता वो क्या कह रहे हैं। 12 कर्मचारियों की लिस्ट है, 12 लोगों का भुगतान किया जाता है, 6 कर्मचारी वहां मिलते हैं। आखिर ऐसा क्यों और कब तक? लोगों के खून और पसीने की गाड़ी कमाई को कब तक ये अधिकारी और ये ठेकेदार चूना लगाते रहेंगे? राहत पहुंचाने के लिए एफआरटी का गठन किया गया, राहत पहुंचाने के लिए लोगों के लिए काम किया गया, टीम गठित की जाती है, ठेके दिए जाते हैं, लाखों में ठेके दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की गली निकाल ही ली जाती है। फिर भी भ्रष्टाचार के लिए कहीं ना कहीं कोई काम हो ही जाते हैं। कब रुकेगा ये भ्रष्टाचार, कब रुकेंगे ये घोटाले जो निचले स्तर से शुरू होते हैं ऊपरी स्तर तक चलते हैं? क्या इन्हें कोई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है? क्या इन पर कोई राजनीतिक आका बैठे हुए जो इन पर कोई काम नहीं होते हैं? तो ये तमाम सवाल है दोस्तों। मैं मेड़ता सहायक अभियंता कार्यालय के तमाम अधिकारियों से और एक्सएन और एएन से भी अपील करता हूं कि वे इस पूरे मामले की जांच करें
और लोगों को राहत दिलवाएं, और जो भी इस घोटाले में, जो भी इस भ्रष्टाचार में शामिल है, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अब ये देखने वाली बात होगी कि कब कार्रवाई होगी, कब लोगों को राहत मिलेगी। ये गाड़ी अभी किस विभाग में काम कर रही है और पहले कहाँ काम कर रही थी? इसका जीपीएस कहाँ है? पहले एफआरटी में लगी हुई थी और अब है जो ये एन ऑफिस की गाड़ी है और इसका जीपीएस कहीं और काम कर रहा है। और ये मैं विनोद मेहता रोड एफआरटी में पहले काम करता था और अभी मुझे सूचना मिली है कि मेरे नाम से जो भी मेरे कागज लगे हुए थे वो अभी मेरे नाम से कोई दूसरे बंदे काम कर रहे हैं और पिछले 2 महीने से बिल भी उठ चुके हैं। सितंबर और अक्टूबर महीने के, सितंबर और अगस्त महीने के 2 महीने के बिल भी उठ चुके हैं और मेरे नाम से कोई काम कर रहे मेरे कागजों पे। और बल्कि हमने अभी पिछले 2-2.5 महीने से हम काम नहीं कर रहे, एफआरटी छोड़ चुकी है और बाकी कोई दूसरे ठेकेदार चला रहे हैं हमारे कागजों के नाम पे। अगस्त माह से लेकर सितंबर तक के जो बिल हैं उसमें कार्यरत कर्मचारियों का आरोप है कि हमारे द्वारा किसी प्रकार कोई कार्य नहीं किया गया और हमारा जो भुगतान है वो मेहता रोड के अंदर एफआरटी मेसर साना एंड कंपनी के द्वारा लगाई गई है और इन्होंने कभी आदमी चेंज करे या नहीं करे, हम तो साना एंड कंपनी को पेमेंट करते हैं, ठीक है ना, और साना एंड कंपनी को ही निगम द्वारा उसका पेमेंट किया जाता है। अब इन्होंने जो अभी 1.5 महीने पहले करीब करीब हमारे को वर्किंग टीम चेंज करने की सूचना दी है, जिसके डॉक्यूमेंट्स हमारे कार्यालय में उपलब्ध है। जिसका श्रम विभाग में नियोजन आवश्यक है। क्या राजस्थान श्रम विभाग में इसका नियोजन है? इस चीज़ की जानकारी उपखंड स्तर पे उपलब्ध नहीं है, ये कॉर्पोरेट लेवल पर ही इसकी जानकारी दी जा सकती है। क्या ये कंपनी अपने कर्मचारियों का एसआई और पीएफ काटती है? ग्रुप इंश्योरेंस इन्होंने करवा रखा है, पीएफ काटती है नहीं काटती इसकी जानकारी भी कॉर्पोरेट लेवल पर ही मिलेगी। इस वक्त आपके पास एफआरटी के कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं? आप बताओ एक बार जैन साहब। मेहता रोड जीएसएस में एफआरटी के कितने कर्मचारी कार्यरत हैं और किन किन का भुगतान किया जा रहा है? वर्तमान में एफआरटी के 6 कार्यरत है कर्मचारी और भुगतान के संबंध में है कि भाई ये जो संधा एंड कंपनी अपने हिसाब से करती है, इनका भुगतान का कितने करती है, कैसे करती है, इसकी जानकारी हमारे पास नहीं है। कितने कर्मचारी स्किल्ड हैं, कितने नॉन स्किल्ड हैं? सारे स्किल्ड ही है, नॉन स्किल्ड नहीं। अभी हम एफआरटी में काम नहीं कर रहे हैं, उसके बावजूद हमें सूचना मिली है कि एफआरटी में हमारे कागज़ लगा के काम किया जा रहा है, जिसमें 2 महीने के पिछले अगस्त और सितंबर का बिल उठ चुका है। वर्तमान में अभी कितने कर्मचारी एफआरटी में काम कर रहे हैं? वर्तमान में एफआरटी में अभी 2 कर्मचारी काम कर रहे हैं। उसमें से एक कर्मचारी सुनने में आ रहा है किसी जीएसएस पे लगा हुआ है। कौन से जीएसएस पे लगा हुआ? जाट आवास जीएस पे।